हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आपकी दीपावली अच्छे से बीत गई है। अब बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के साथ हम पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। आपका एग्जाम लगभग 3 महीने मोटा मोटा मान ले 100 दिन बचा है, ठीक है। तो सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर करो, मोबाइल वगैरह सब कुछ दूर कर दो। अब सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। आपको बेसिक हम क्या करेंगे, 12th में जितने भी कोर टॉपिक है सबका डेरिवेशन करा देंगे। डेरिवेशन का मतलब कुछ होता नहीं बहुत ज़्यादा। लोगों को मन में रहता है कि यार डेरिवेशन क्या होता है, कठिन होता है, बहुत सी क्या होता है, उसमें मैथ के टर्म आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सब चीज़ों को हम बहुत ही इजी वे में सिखाएंगे, सारे डेरिवेशन कवर कराएंगे और उन डेरिवेशन पे जो सवाल होते हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता। जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसके कारण क्या होगा, क्षेत्रफल की वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, ठीक है। कोई भी रुका हुआ आवेश होता है, रुका हुआ आवेश भैया अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं। दोनों आवेश की प्रकृति अलग होती है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक होता है, लेकिन परिमाण सेम होता है। अब इसके कारण भी चारों तरफ क्षेत्र की तीव्रता होगी, इसके कारण भी चारों तरफ क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो हम इन दोनों आवेशों के कारण यहाँ पर तीव्रता देखेंगे अच्छी स्थिति, और अगली हेडिंग होगी इन दोनों के कारण निरक्षी स्थिति, ऊपर या नीचे कहीं भी देखेंगे, ठीक है। तो पहली हेडिंग बोर्ड में पड़ी है, आप लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। आखिरी मौका है एक बार रिवीजन कराने का, आप लोगों को रिवीजन करा ले। अब तक जो भी पढ़े थे नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, अब से सीख लो, ठीक है ना, अब से सीख लो। ये एक मौका और आपको मिल रहा है सीखने का चीजों को, ठीक है। चलिए, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो निकाय, ऐसा निकाय है जिसमें दो आवेश समान परिमाण की किंतु विपरीत प्रकृति के सूक्ष्म दूरी पर रखे होते हैं, तो उस निकाय को बोलते हैं द्विध्रुव। और इस द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर उसके अच्छी स्थिति पर तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। माना वैद्युत द्विध्रुव AB है, जिसके मुख्य अक्ष पर क्या होता है, अच्छी स्थिति में बिंदु P है, वहां पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। ये द्विध्रुव का मूल बिंदु O है। अच्छा भैया, द्विध्रुव की लंबाई हम 2L लेके चलते हैं हमेशा से, आपको पता है इसकी लंबाई है 2L, ठीक है ना भैया। और मूल बिंदु जो है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से P तक के बीच की दूरी को हम कहते हैं R। यहीं पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी, ये दूरी है R। अच्छा भैया, ये मध्य बिंदु है, ये L हो जाएगी, ये L। कोई बोले प्लस Q से P तक के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, R प्लस L, R प्लस L। क्योंकि हमें तीव्रता निकालने के लिए तीव्रता का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, 1/4 पाई क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जो दूरी होता है वो दूरी का स्क्वायर। अब हमें इस आवेश से दूरी चाहिए, इस आवेश से दूरी चाहिए, तो ये वाली बड़ी वाली दूरी हो जाएगी आर प्लस एल, ठीक है ना भैया, आर प्लस एल। चलिए, और इससे दूरी कितनी हो जाएगी, ये पूरा आर है, ये एल निकाल दो, ये बचेगा आर माइनस एल, आर माइनस एल। चीजों को आराम से देखते जाना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। आर माइनस एल, ठीक है। फिर यहाँ लिखते हैं, माना प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता E1 और माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता E2। आपकी मर्जी, आप किसी को E1 मान लो, किसी के कारण E2 मान लो, ठीक है। यहाँ लिखेंगे माना, माना प्लस क्यू आवेश के कारण, बिंदु P पर, तीव्रता E1 तथा माइनस क्यू आवेश के कारण E2 है। E1 किसके कारण है, प्लस क्यू के कारण E1 है, E2 क्या है, प्लस माइनस क्यू के कारण। अब बताइए, अब आप पढ़े होगे, जो आवेश होता है, जो बल रेखाएं होती है, वो क्या होता है, प्लस से बाहर की तरफ जाती है, बोलो, प्लस से बाहर की तरफ जाती है। और जो माइनस होता है उससे क्या होता है, अनंत से आती हुई प्रतीत होती है, अनंत से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये प्लस क्यू है, यहाँ पर अगर तीव्रता देखोगे तो ये क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगी ना, प्लस क्यू से बाहर की तरफ। तो E1 हो जाएगा आपका भैया बाहर की तरफ, E1, E1 हो जाएगा बाहर की तरफ।
E1 हम प्लस क्यू के कारण माने तो बाहर की तरफ, और E2 माइनस के कारण है तो माइनस के कारण अंदर की ओर आएगा। कहाँ आएगा? अंदर की ओर जाएगा। E1 और E2 हो जाएगा अंदर की ओर। इतनी बात समझिए E2। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर नेट तीव्रता होगी, जो ज्यादा होगा उसी की दिशा में होगा। जो ज्यादा, जाहिर सी बात है E1 में से E2 घटेगा तो E2 में से E1 घटेगा, जो बड़ा रहेगा उसी की तरफ डायरेक्शन होगा। अच्छा भैया, यहाँ देखो ध्यान से, जिसकी दूरी ज्यादा होगी उसकी तीव्रता कम आएगी, जिसके कारण दूरी ज्यादा उसकी तीव्रता कम। E1 क्या है? E1 प्लस क्यू के कारण है। E1 की दूरी यह ज्यादा है, E1 की दूरी ज्यादा है तो E1 क्या आ जाएगा? कम। तो कम आएगा तो E2 की दिशा में नेट आएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ से निकाल लेंगे, E1 बराबर आएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आवेश अपॉन उनके बीच की दूरी क्या है भैया? P से A की बीच की दूरी R प्लस L का होल स्क्वायर। और E2 निकाल लीजिए लगे हाथ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं नीचे, क्योंकि क्योंकि R प्लस L ग्रेटर देन R माइनस L, इसलिए हम कह सकते हैं E1 लेस देन E2, E1 लेस देन E2। समझ गए कि नहीं भैया? जिसकी दूरी ज्यादा उसकी तीव्रता कम, जिसकी दूरी कम उसकी तीव्रता ज्यादा। तो नेट तीव्रता किधर होगी? नेट तीव्रता जाएगी E2 की डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उसकी डायरेक्शन होती है भैया माइनस से प्लस की तरफ होती है। किधर होती है? माइनस से प्लस की तरफ होती है। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, माइनस से प्लस की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ई नेट, दोनों आवेशों के कारण, दोनों आवेशों, या फिर कह सकते हैं द्विध्रुव, या फिर कह सकते हैं द्विध्रुव आवेशों के कारण, बिंदु P पर नेट तीव्रता EP बराबर हो जाएगा E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। आओ यहाँ पर सॉल्व करते हैं, वैल्यू रख के सबका। E1 E2 का मान रखिए भैया, E एट P, E1 की जगह रखेंगे ये, E2 की जगह ये, सॉरी E2 पहले रखना फिर बाद में E1। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, यहाँ भी है, Q यहाँ भी है, यहाँ भी है। इन सारी चीजों को हम बाहर निकाल देंगे कॉमन लेके। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन, पहले ये रख रहे हैं तो R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। एलसीएम लो, एलसीएम निकालेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं, इसको गुणा करेंगे नीचे, R माइनस L का होल स्क्वायर प्लस R प्लस L का होल स्क्वायर। इसको यहाँ पर गुणा करेंगे, इसको यहाँ पर ले जाएंगे, खोल के लिखो, ये यहाँ जाएगा तो क्या मिलेगा? R प्लस L का स्क्वायर माइनस R प्लस L का, R प्लस वहां गया, R माइनस यहाँ आएगा। इसको पूरा खोल के लिखिए, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए भैया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, यहाँ A माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो और माइनस का गुणा करते जाओ, माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस 2RL होता है, माइनस माइनस प्लस 2RL अपॉन, देखो ये इंटू रहेगा ना, इंटू, यहाँ पर कह सकते हैं A माइनस बी, A प्लस बी एक साथ रखो, अरे ऐसे लिख सकते हैं R माइनस L, R प्लस L एक बार, इंटू R माइनस L, R प्लस L एक बार।
दो जोड़े बन गए, ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों को लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही चीज यहाँ डायरेक्ट उठा के रख दे रहे हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर खत्म, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, ऊपर बच गया क्यू अपॉन 4 पाई नॉट। देखिए भैया, 2 RL ये हो जाएगा 4 RL, हम इसको लिख सकते हैं 2 × 2 L × R अपॉन R² माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। गुरुजी ऐसा क्यों लिखे, 4 RL भी लिख सकते थे, नहीं लिखे। देखो इसको हम मिटा दे रहे हैं, ये वाला पोर्शन आप लोग देख लीजिएगा, देख लीजिएगा ये कैसे आया, ठीक है ना, इसको हम मिटा दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो 2QL होता है P के बराबर, आप लोग पढ़े होंगे 2QL जो होता है वो P के बराबर होता है। यहाँ पर लिखेंगे 1/4 पाई इंटू, चूंकि हमें पता है P बराबर होता है 2QL, तो यहाँ से Q निकालेंगे और 2L, Q 2L की जगह लिखेंगे, ये 2P 2 रहने दो पहले, 2QL की जगह लिखेंगे P इंटू R अपॉन R² माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमें मिल गया E एट P, ठीक है। अब देखो वैद्युत द्विध्रुव हमारा बहुत छोटा होता है, हम यहाँ दूरी जो निकाले वो बहुत दूर है, मतलब L का मान जो है वो R की तुलना में बहुत ही छोटा है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि R जो है वो बड़ा है L से, तो यहाँ से R² बहुत बड़ा हो जाएगा एल स्क्वायर से। तो जब बहुत बड़े में से छोटे को घटाओगे तो क्या करेंगे, उसको हम जीरो मान लेंगे, ठीक है ना भैया, इसको जीरो मानेंगे। जब ये खत्म हो जाएगा तो R² का स्क्वायर मतलब R⁴, R⁴ में से एक R घट जाएगा। फिर से सुन लो ध्यान से, ये चीजें हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं, R² माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है, आर छोट बहुत बड़ा है तो स्क्वायर करोगे, किसी छोटी वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाएगा भैया। अगर 0.5 का स्क्वायर करोगे 0.25 आ जाएगा, बहुत छोटा होता जाएगा, ठीक है ना। और अगर 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, मतलब बड़ी चीज का स्क्वायर करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, छोटी चीज का स्क्वायर करोगे तो वो बहुत छोटा चला जाता है। तो हम इसको हम एल को खत्म कर देते हैं। अब R² का होल स्क्वायर मतलब R⁴ और एक R ऊपर है कट जाएगा, नीचे बचेगा R⁴। क्या बचेगा भैया, R⁴। तो E एट P आपका आ जाएगा, E एट P 1/4 पाई नॉट 2P अपॉन R³। अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी भैया, क्योंकि तीव्रता जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन क्या होगी, हमें E2 ज्यादा है, E2 ज्यादा है तो डायरेक्शन हो जाएगी इधर, नेट डायरेक्शन जाएगी इधर, नेट डायरेक्शन मतलब EP की डायरेक्शन होगी बाएं साइड, मतलब प्लस Q की तरफ। तो हम यहाँ नीचे लिख सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव की तीव्रता दोनों क्या होती, एक ही डायरेक्शन में होती, ठीक है ना। अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो क्षेत्र की तीव्रता होती है वो वैद्युत द्विध्रुव के तरफ होती है, और उसके जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है R⁵ का इनवर्सली होता है। क्या होता है, R⁵ का इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं E एक्सियल जो होता है वो 1/, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R⁵। ठीक है ना भैया, नोट कर लीजिए। अच्छा ये पॉइंट इसको हम मिटा दे रहे हैं, मिटा के हम एक पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा के एक पॉइंट लिखते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट लिखा जाएगा, पॉइंट क्या लिखेंगे देखो, द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में तीव्रता की दिशा
द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होती है तथा तथा परिमाण परिमाण द्विध्रुव के मध्य बिंदु से पी तक की दूरी के घन मतलब क्यूब घन के व्युत्क्रमानुपाती होती। इतनी बात समझ गए, नोट कर लीजिए। अब हम आपको बताएंगे निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। ठीक है, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। चलिए, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता देखते हैं। टू, निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति से बोलते हैं 10B पोजीशन भी बोलते हैं, या इक्विटोरियल पोजीशन भी बोलते हैं। इक्विटोरियल पोजीशन, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास द्विध्रुव है, ये द्विध्रुव है, एक ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसपे -Q है, एक पे भैया +Q आगे से। इसका निरक्षीय स्थिति यहाँ पर होगी या फिर यहाँ पर। हम ऊपर लेते हैं, इसके मध्य बिंदु से दूरी है r, ये दूरी हमने दिया है r बिंदु O से, और टोटल दूरी ये होती है भैया कितनी, 2L डिस्टेंस होती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें नहीं पता है, हमें ये दूरी नहीं पता है। ठीक है, यहाँ पर कोई बिंदु P है जहाँ पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। अच्छा भैया, +Q के कारण मान लेते हैं E1 है, अब फिर से लिखेंगे नहीं, +Q के कारण मानते हैं E1 और -Q के कारण मानते हैं E2। मान के चल रहा है कि इसके कारण E1, इसके कारण E2। अब E1 क्या हो गया, बाहर की तरफ निकलेगा ना भैया, E1 क्योंकि प्लस से बल रेखाएं बाहर की तरफ जाती है, तो E1 जाएगा बाहर, E1 जाएगा बाहर की तरफ E1, और E2 के कारण कहाँ आएगा, अंदर की तरफ। E1 के कारण आएगा E2 के कारण अंदर, क्योंकि ये माइनस के कारण है, तो यहाँ से आएगा E2। और ये एंगल कितना है, θ°, मुझे ये एंगल देगा θ°। है तो यहाँ से ऐसे जाओ, ये दोनों पैरेलल लाइन है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा कि नहीं, बोलो यस या। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, E1 के दो कंपोनेंट। मैं हेडिंग बता दे रहा हूँ, हेडिंग आपको याद होनी चाहिए। निरक्षीय स्थिति है, ठीक है ना भैया, निरक्षीय स्थिति। तो इसका एक कंपोनेंट पास आएगा, कहते हैं E1 cos थीटा, याद कर लेना, पास है तो थीटा के पास है, cos थीटा से दूर है sin। और एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा, एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा E1 sin थीटा, E1 sin थीटा। अच्छा भैया, ये एंगल कितना होगा जरा मुझे बताओ, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल देखो, अगर ये थीटा है तो ये क्या है, एकांतर कोण है। एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये भी हमारा थीटा होगा। इसका एक कंपोनेंट आएगा E2 cos थीटा,
और एक कंपोनेंट नीचे आएगा E2 साइन थीटा, E2 साइन थीटा। चलो E1 E2 की वैल्यू मैं सेम कह रहा हूँ, क्यों सेम है देखो, E का मान होता है 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। दूरी तो यही है, AP ले लो चाहे BP ले लो, दोनों दूरियां बराबर है, तो लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दे क्या, माना माना प्लस Q के कारण तीव्रता E1 तथा तथा माइनस Q के कारण तीव्रता E2 है, इतनी बात लिख दे। चलो E1 का मान निकालिए, 1/4πε0 Q अपॉन, दूरी हमें नहीं पता, हम AP ले लेते, क्या लेते भैया, AP, A इंटू P, AP। और E2 हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन BP, Q अपॉन BP। चूंकि चूंकि AP बराबर BP, AP बराबर BP है, तो E2 साइन थीटा E1 साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे E1 और E2 का मैग्नीट्यूड बराबर, बोलो E1 E2 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए E1 का मैग्नीट्यूड जो होगा वो बराबर होगा E2 के मैग्नीट्यूड के। E1 E2 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो E2 साइन थीटा E1 साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। अतः लिखेंगे E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा का परिमाण परिमाण बराबर एवं विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है। अतः ये एक दूसरे को खत्म कर देंगे, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। बचेगा क्या, E1 साइन E1 कॉस थीटा 2 बार, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, तो E जो होगा P पॉइंट पे मिलेगा E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। अब देखो E1 E2 का मैग्नीट्यूड बराबर है, हम लिख सकते हैं 2E1 कॉस थीटा, क्या लिख देंगे भैया, 2E1 कॉस थीटा। 2E1 का मान हमें पता है 1/4πε0 Q अपॉन, ये क्या ले लेते हैं, एक ले लो, कोई भी ले लो, हम ले लेते हैं AP, क्या ले लेते हैं, AP इंटू कॉस थीटा निकालें, आइए कॉस थीटा निकालते हैं। कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, ये आधार है, आधार कितना है, ये आधार है और ये कर्ण है, आधार है L, आधार L और कर्ण क्या है ये, तो आधार लेते हैं L इंटू कर्ण की जगह ले लेंगे AP, कर्ण की जगह AP, AP। तो यहाँ पर हमें AP तो पता नहीं है, इसकी जगह पर हम लिखे कॉस थीटा क्या है, L अपॉन AP, क्या लिखेंगे भैया, L अपॉन AP, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 2/4 QL अपॉन AP का स्क्वायर। 2QL को हम लिख सकते हैं P, 2QL को लिखते हैं P 1/4πε0 P अपॉन AP का स्क्वायर, ये है P पॉइंट। अब AP नहीं पता, ये क्या है, कर्ण, कर्ण क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो यहाँ से AP बराबर लिख सकते हैं AP स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब R स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर
एल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर भैया इसका स्क्वायर होगा ना, एपी का स्क्वायर, बोलो। क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एपी का स्क्वायर। यहाँ पर भी एपी का स्क्वायर होगा, यहाँ भी एपी का, बीपी का स्क्वायर होगा। तो 2 और 1 क्या हो जाएगा, क्यूब, एपी क्यूब। ठीक है, तो एपी यहाँ से निकालोगे, एपी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको हम ये भी लिख सकते हैं पावर 1/2, पावर 1/2। इसकी पावर अगर 3 करोगे, एपी की पावर 3, यहाँ पर 3 का गुणा हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। उठा के वैल्यू यहाँ रख दो, 1/4 पाई पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो बताओ, कमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब फिर से वही बात है, द्विध्रुव बहुत छोटा सा है। द्विध्रुव क्या होता है, बहुत छोटा होता है, इसकी दूरी बहुत बड़ी है, तो कह सकते हैं एस आर इज ग्रेटर देन, क्योंकि आर बड़ा है एल की तुलना में, तो आर स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाएगा एल स्क्वायर से। तो हम क्या करेंगे, एल स्क्वायर को खत्म कर देंगे। अब लास्ट स्टेप है, एल स्क्वायर जैसे जीरो किए, ये हो जाएगा आर की पावर, ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, आर की पावर क्या है, 2 × 3/2, 2 से 2 खत्म होगा, आर की पावर 3 क्या हो जाएगा, आर की पावर 3। यहाँ से लिखेंगे, दिख रहा है पीछे तक, नीचे ईपी हो जाएगा आपका 1/4 पाई पी अपॉन आर की पावर 3, पी अपॉन आर की पावर 3। ठीक है ना भैया, पी अपॉन आर की पावर 3। वहां भी आया था 1/r क्यूब, यहाँ भी आया है 1/r क्यूब। बस फर्क ये है, मैग्नीट्यूड अलग है, वहां पर 2p आया था, यहाँ पर p आया है। ठीक है ना, सीख गए, छाप लो। अब एक जनरल केस बताते हैं, जनरल केस बताते हैं, ये नोट कर लीजिए, जनरल केस। जनरल केस देखते हैं, अगर मान लीजिए एक्सियल और इक्वेटोरियल पे ना रखे, अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति ना रख के आपको कोई जनरल पॉइंट दे दे, तो कैसे निकालोगे, तो कैसे निकालोगे, आओ बताते हैं। जैसे मान लो, अच्छी का तो हमें पता है, अच्छी का होता है ई एक्सियल 1/4 पाई टू पी अपॉन आर क्यू, और निरक्षीय, निरक्षीय मालूम है ई इक्वेटोरियल वाला 1/4 पाई पी अपॉन आर क्यूब। मान लो कोई डायपोल ऐसे है ए बी, -q प्लस q, पूछ दे बोले यहाँ पर कोई पी पॉइंट है, दूरी है आर, दूरी आर, ये एंगल थीटा है। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा, तो ना तो ये इक्विटोरियल है, ना तो ये इक्विटोरियल है, और ना ही ये एक्सियल है, तो हमारे पास फार्मूला होता है ई जनरल पॉइंट के लिए, जनरल पॉइंट के लिए होता है 1/4 पाई अपॉन आर क्यूब, रहने दो, अंडर रूट में आएगा, अंडर रूट में आएगा 3 cos² थीटा प्लस 1, 3 cos² थीटा प्लस 1। आइए इस बात की पुष्टि करते हैं, देखिए, अगर ये 0 डिग्री पे है, एक्सियल पोजीशन क्या होता है, एंगल 0 डिग्री, जब cos 0 कितना होता है, 1,
3 और 1 यहाँ पर P भी रहेगा, ठीक है। एंगल क्या है, 0, cos 0 1, 1 यहाँ रखोगे तो 3 1 के 3, 3 और 1 4, 4 को बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा 2, 4 को बाहर निकालोगे 2, तो हो जाएगा 2p/r3। अच्छा भैया, अगर मान लो 0 डिग्री है, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बिल्कुल यहाँ पर ऐसे ही है, 90 डिग्री इक्वेटोरियल, जब 90 रखोगे cos 90 0 बचेगा 1, 1 को बाहर निकालोगे तो अंडर रूट से 1 ही आएगा, तो p/r3, ये हो गया हमारा जनरल पॉइंट, ठीक है। इतनी बात समझ के एक्सियल, इक्वेटोरियल और उसके बाद ये जनरल पॉइंट सीखते हैं। अच्छा, एक चीज और भूल गए थे, देखिए यहाँ पर इक्वेटोरियल पे डायरेक्शन देखो, पी की डायरेक्शन किधर है, पी की डायरेक्शन हमेशा माइनस से प्लस, पी की डायरेक्शन इधर, और ई की डायरेक्शन किधर आई है, इधर, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट, ये और ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो नेट तीव्रता होती है वो द्विध्रुव के क्या होती है, विपरीत दिशा में होती है, जबकि एक्सियल में क्या होता है, दोनों एक ही दिशा में होते हैं, ठीक है ना। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, उस वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि देखो एक्सियल इक्वेटोरियल आपको 3 जगह मिलेगा, एक्सियल इक्वेटोरियल 3 जगह, पहला तो हो गया तीव्रता निकालने में, दूसरा मिलेगा विभव निकालने में, और तीसरा मिलेगा मैग्नेट में। मैग्नेटिक, मैग्नेट ऐसे होता है ना भैया, मैग्नेट ऐसे होता है, एक में क्या होता है नॉर्थ पोल, एक में साउथ पोल, तो यहाँ यहाँ पर क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे एक्सियल पोजीशन पे, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और एक आता है यहाँ पर आवेश रखे हैं, द्विध्रुव बना है, यहाँ पर निकालेंगे विभव और यहाँ पर निकालेंगे विभव, तो 3 जगह निकालते हैं, और लिख के ले लो, तीनों में से एक जरूर आएगा आपके पास, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अब इतनी देर तक अगर आप देखे हो तो वीडियो तो पसंद होगा, सीखने को कुछ मिला होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे क्या होता है हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाएंगे, और हर टॉपिक पे आपको क्वेश्चन कराएंगे, इक्वेटोरियल एक्सियल खत्म हो इस पे हम अगले वीडियो में क्वेश्चन करा देंगे, जो भी चाहिए आपको, जो भी कंटेंट चाहिए हम आपके लिए तत्पर है, आप कमेंट करके बताइए, आपका रिप्लाई मिलेगा, आपको अच्छे से सिखाया जाएगा, ठीक है ना। जय हिंद, वंदे मातरम।